तनवीर भाई की वही बात कि ये सारी पार्टे विकेटों पे इन्होंने रन किए हैं, लेकिन वन हेल ऑफ अ फील्डर इज ग्लेन फिलिप्स। Oh yeah, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। ये एक the pressure that they can build across fielding. ऑल्दो कि पाकिस्तान की फील्डिंग यूनिट इतनी बुरी नहीं रही है, इट्स गुड बट स्टिल। बट फैसल, मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि ये लोग या न्यूजीलैंड की टीम दूसरों से मुख्तलिफ है कि न्यूजीलैंड बहुत बेहतर तैयारी करके आती है हर कंडीशन में। वो जब इंडिया खेलने जा रहे हैं तो आप देखें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जब पाकिस्तान खेलने आ रहे हैं तो वो तैयारी भरपूर रखते हैं। अगर उस्मान भी कल गेंद करेगा ना तो उन्हें पता है कि ये किस स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। उनका ओवरऑल कोई एक बड़ा नाम नहीं होता, बट एज अ टीम वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत अरसे से एज अ टीम बड़ा अच्छा डिलीवर कर लें। आप 50 ओवर्स की बात कर लें, आप टेस्ट क्रिकेटर की बात कर लें, T20, तो इस वक्त सबसे ख़तरनाक टीम ओवरऑल भी मुझे इस इवेंट की न्यूजीलैंड लगती है, अगर आप फेवरेट के तौर पे भी देखें, क्योंकि वो इंडिया को इंडिया में भी मार के आई है। तो इसलिए मुझे न्यूजीलैंड वाला मैच ये है कि अगर आप इनसे जीत जाते हैं तो फिर जो आप की बात होगी तो फिर इट विल बी इजी फॉर यू, नॉट इजी फॉर यू, बट मेरे ख्याल में आपका कॉन्फिडेंस को मारना बहुत बड़ी बात होगी। वेल, अब वक्त आ गया है कि हम करें कंसोलिडेट, और जैसे ही हम जाते हैं कंसोलिडेशन की तरफ हम ये भी डिस्कस करेंगे, आर वी प्लेइंग कंसोलिडेट? ओके, वेल हियर वी आर कंसोलिडेटिंग, और ये भी डिस्कस करेंगे कि अब पिछले जो हमारे 4 मैचेस रहे हैं उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। सो बैटिंग इन T20 वर्ल्ड कप सो फार, द थिंग्स विद आवर बैटर्स आर हियर। ये सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान इज अ लीडिंग रन स्कोरर। फौरन से बताते हैं आपको, साहबजादा फरहान ने अब तक 220 रन बना लिए हैं, एक सेंचुरी एक हाफ सेंचुरी के साथ। इसके साथ उसके बाद आप देखें कि नाउ यहाँ पे एक मसला है, और पैनलिस्ट मैं चाहूंगा आपकी तवज्जो भी। सबसे ज्यादा रन बनाए साहबजादा फरहान ने, एंड ही इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कप। उसके नीचे शादाब खान है जिन्होंने 88 बनाए, फिर बाबर आजम जिन्होंने 66 बनाए। खैर उनकी तो एक इनिंग्स आप माइनस कर दें, पिछले दोनों ने खेले नहीं। 40, फिर 63, 44, 55, 15। तो ये स्टैट्स जी एक बंदे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक बंदे पे हम डिपेंड कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसमें सलमान अली आगा तो खैर है ही नहीं। 2 बंदों पे डिपेंड कर रहे हैं, शादाब पे भी तो कर रहे हैं। एक साहबजादा फरहान पे डिपेंड कर रहे हैं कि यही रन करेगा तो टीम रन करेगी। हाँ। एक बाहर से लोग एक बंदे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये टीम में है कौन, इसको बाहर करो। ठीक है, जिसको बाहर करो वो कुछ भी नहीं कर रहा हो, तीसरे नंबर पे। अंदाज़ा लगाएं आप, अपनी बैटिंग लाइनअप का अंदाज़ा ये लगाएं, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा, आउट ऑफ फॉर्म, नंबर ख़राब, सब कुछ तीसरे नंबर पे है। बाकी आपका कप्तान कहाँ पे है, साइम अयूब कहाँ पे है, उस्मान खान कहाँ पे है, पूरी बैटिंग, नवाज कहाँ पे, वही पूरी बैटिंग जो है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त। क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है, क्लियर, कि अगर साहबजादा फरहान कल जल्दी आउट हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या है फिर? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? साइम अयूब लेगा, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल। आपका हेड कोच कहता है कि यार वो तो परफॉर्म कर रहा है, पहले कर चुका है, बाद में कर चुका है, पता नहीं कब कर चुका है, 70 इनिंग्स हो गई, हमें तो नहीं नजर आ रहा कहाँ कर चुका। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, कोच के आने से पहले बहुत कुछ करता था, माइक हैसन के आने से पहले, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद सलमान आगा, उसको कुछ पता नहीं है, कप्तान है लेकिन नजर नहीं आता कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली क्रिकेट खेलेगा वो जल्दी आउट हो रहा है। तो मतलब यानी ये जो पूरी बैटिंग लाइनअप आप देख रहे हैं, क्या हम बाबर आजम की जगह फखर को लाएंगे कल? क्यों बाबर की जगह? मेरा सवाल ये है कि आप वो जो नाफे खेला, नहीं, नाफे की जगह आप लेके आए दोबारा अबरार को। साइम नहीं परफॉर्म कर रहा ना, तो आप साइम की जगह फखर को लाएं। देखिए ये गलत है। अगर वो बॉलिंग में जितने एक आउट कर जाए, जो उसका मेन काम है, ये हमने यही गलतियां की। विकेट कीपिंग आती नहीं, बैटिंग नहीं भाई, माइक ऐसा नहीं चाहता उसको बाहर करना कि फखर को आप ऊपर खिला लेना। वो नहीं कर रहा, खेलना उसने, खत्म होगी बात। वो नहीं कर रहा बैटिंग में, खेलना उसने कर ले। नहीं, मसला पता है, मैं जिद में हूं, मैं खिलाऊंगा उसको, खत्म होगी बात। मैं तो होंडा ही लैसा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।